नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री को नहीं पता कहां कौन सा भाषण देना है। दरअसल आपको बता दें, लाल किले से भी प्रधानमंत्री राजनीति करने लग गए। बताएंगे क्या कुछ बोला राहुल गांधी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 2024 के लिए प्रियंका गांधी का नाम आया सामने। विपक्ष आखिरकार प्रियंका पर क्यों डाल रहा है जोर, बताएंगे क्या कुछ है मीडिया का काम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिल्ली के सारे हक छीन लिए, सारी पावर छीन ली, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली का काम नहीं रुकेगा। वहीं पर दोस्तों 77वें जो है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर भड़की ममता बनर्जी, बोले बीजेपी लोगों की आजादी छीन रही है, प्रधानमंत्री पर जमकर निकाली भड़ास। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले रामेश्वर, सब्जी वाले रामेश्वर से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद बीजेपी की आईटी सेल ने फैलाना शुरू किया झूठ। बताएंगे आखिरकार अमित मालवीय क्यों जो है यहाँ पर राहुल गांधी को बदनाम करने में लगा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए लाल किले से जो भाषण दिया है उसको लेकर विपक्ष हुआ हमलावर। बोले प्रधानमंत्री को नहीं पता कि राजनीति और देश प्रेम में क्या अंतर है। आपको बता दें दोस्तों, यहां पर राजनीति की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री यहां पर भी राजनीति करने लग गए झंडा फहराते समय। बताएंगे क्यों आखिरकार इनका आलोचना की जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उतरे। आपको बता दें सुप्रिया सुले, प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले एम्स पर बीजेपी राजनीति कर रही है, हमारा जो है प्रोजेक्ट है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पर पलटवार। कहा प्रधानमंत्री झंडा तो फहराएंगे अगले साल, लेकिन अपने घर पर फहराएंगे, अब वो सत्ता में नहीं रहेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने पीएम पर साधा निशाना। बोले पीएम की स्पीच वही घिसी पिटी और घटिया है। बताएंगे क्यों आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच को घटिया बोल दिया। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री को बताया राजनीतिक जो कार्यकर्ता। आपको बताते चले कल प्रधानमंत्री ने कल इंडिपेंडेंस डे था। ऐसे में दोस्तों जो है यहाँ पर स्वतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को लपेट लिया। आपको बता दें प्रधानमंत्री लाल किले पर थे। लाल किले पर प्रधानमंत्री अपने भाषण से लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लाल किले पर गए हो, आप वहां पर राजनीति करने नहीं गए हो, आप कोई जो है कार्यक्रम अटेंड करने गए हो। खास करके एक हमारे देश का 77वां यानी कि 77वां स्वतंत्र दिवस, उस पर भी आप लाल किले से राजनीति कर रहे हो, जो कि सवाल तो उठेंगे ही, जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ परिवारवादी लोग हैं जो देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने परिवारवाद भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो लोग नहीं चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसके बाद आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी भविष्यवाणी कर दी कि अगले साल भी मैं तिरंगा फहराने आऊंगा लाल किले पर। तो प्रधानमंत्री को कैसे पता कि वो 2024 में चुनाव जीत रहा है? क्या प्रधानमंत्री ने सेटिंग कर रखी है कुछ ईवीएम में, जो प्रधानमंत्री को पता चल गया कि वो 2024 के बाद यानी कि 2025 में भी तिरंगा फहराने आएंगे? आपको बताते चले इस पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के ये बोल बहुत ही दुखदायक है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कहीं पर भी राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ते, उन्हें जहां मौका मिलता है वो वहीं पर जो है राजनीति करने लगते हैं। जाहिर सी बात है 15 अगस्त दोस्तों हमारे देश की आजादी का दिन था। आजादी के बाद लोगों ने बहुत खुशी मनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां पर भी राजनीति कर दी और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ये राजनीति बीजेपी के लिए क्या मायने रखती है। बीजेपी का पेट दुखने लगता है जब तक वो राजनीति ना करे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निकाली भड़ास। बोले प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार के सारे हक छीन लिए, लेकिन फिर भी दिल्ली का काम नहीं रुकेगा। आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो
भाजपा बिल लाई थी, उस बिल को लेकर केजरीवाल ने जमकर भड़ास निकाली। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो बिल लेकर आ गई हो, लेकिन दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के बाद भी हमारा काम नहीं रुकेगा, दिल्ली वालों का काम नहीं रुकेगा। आपको बताते चले यहाँ पर केजरीवाल ने साफ बीजेपी के ऊपर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है, उसने जानबूझकर दिल्ली सरकार के सारे हक छीन लिए हैं। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर राजनीति तेज है, अभी भी जो है यहाँ पर विपक्ष उस राजनीति को घेर रहा है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस वक्त जो राजनीति हो रही है, खास करके दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस बिल लेकर आए हैं सरकार, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जनता भी सड़कों पर है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। आप जो है एक चीज पर बात कर रहे हो, एक मुद्दे पर बात कर रहे हो और आपको लगता है कि आप सही हो, आपको ऐसा लगता है आप हर मुद्दे पर सही हो, लेकिन दोस्तों हर मुद्दे पर कोई सही नहीं हो सकता है। आप समझिए, प्रधानमंत्री भले ही कहते रहे कि उन्होंने जो है देश के हित में काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों जनता को दिखाई दे रहा है कि आप एक सरकार को नपुंसक बनाने का काम कर रहा हो, आप एक सरकार की जो है सारी पावर छीन लेना चाहते हो। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली की जनता और खास करके दिल्ली के बच्चों की पढ़ाई सबने देखी है, दिल्ली के स्कूल बाहर से लोग देखने आते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य साफ है, हम बच्चों को अच्छे से, यहाँ के बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और बीजेपी सिर्फ राजनीति करना जानती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के हिसाब से दिल्ली बिल सही है, बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि दिल्ली बिल में कुछ भी गलत नहीं है, जबकि केजरीवाल ने कहा कि इस बिल को कोई भी सही ठहरा नहीं सकता है। दरअसल दोस्तों बीजेपी भले ही ये कहती रहे कि इस बिल में कोई खोट नहीं है, लेकिन जनता को भी पता है कि इस बिल में क्या खोट है। प्रधानमंत्री दोस्तों जिस तरीके के झूठ बोलते हैं या फिर बीजेपी के नेता, उसको आम आदमी पार्टी लपक लेती है। और सीधी सी बात यह है दोस्तों कि ये बिल कोई भी, अगर कोई इस बिल को सही ठहरा रहा है तो वो खुद भी गलत है, क्योंकि दोस्तों ये बिल सही कहीं से नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। इस बिल को सही कहने वाले लोग खुद गलत हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री के बयान पर, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले साल फिर आऊंगा तिरंगा फहराने, उस बयान पर अब खड़गे ने प्रधानमंत्री को लपेट लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री झंडा तो फहराएंगे लेकिन लाल किले पर नहीं, अपने घर पर फहराएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के उस सवाल का जवाब दिया है जहां पर वो ये दावा कर रहे थे कि वो 2024 में फिर से सत्ता में आ जाएंगे। अब इसको लेकर खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री झंडा तो फहराएंगे लेकिन अब वो अपने घर पर फहराएंगे, लाल किले पर नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, कभी कहते हैं कि मैं फिर से पीएम बन जाऊंगा तीसरी बार भी, कभी कह रहे थे कि मैं कर्नाटक का चुनाव जीत जाऊंगा। कर्नाटक बुरी तरीके से बीजेपी हार गई। और क्यों हार गई? क्योंकि बीजेपी दोस्तों बड़बोली पार्टी है, बहुत ज्यादा बोलती है। इस वजह से वहां की जनता अच्छे से जानती थी कि बीजेपी अब राजनीति कैसे कर रही है। दोस्तों वहां के लोगों को परेशान कर कर राजनीति की जा रही है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार दोस्तों ये सरकार चाहती क्या है। देश की जनता इस वक्त परेशान है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन सच्चाई किसी को दिखाई नहीं दे रही है। और सच यही है दोस्तों कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, अब वो कभी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। इसका रीजन सबसे बड़ा आपके सामने ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो चीजें करी हैं दोस्तों वो जनता के हिसाब से देश विरोधी हैं और हमारे हिसाब से भी, क्योंकि फिलहाल देश में दोस्तों जो हो रहा है वो मतलब एक ये समझ लीजिए कि देश के जो मेन स्ट्रक्चर है जिससे देश चलता है उसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और संविधान की तो धज्जियां आपने देखा ही कैसे उड़ा रहे हैं बीजेपी के नेता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव, बीजेपी पर साधा अखिलेश ने निशाना। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कल अखिलेश यादव ने सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया, 158 फीट ऊंचा तिरंगा। इस ऊंचे तिरंगे को फैलाने के बाद अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सच समझ में नहीं आता और न वो सच सुनना चाहती है। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते
बताते हुए कहा कि जो मणिपुर में हुआ है हम उम्मीद करेंगे कि अब वो किसी और स्टेट में, किसी और राज्य में कभी ना हो, क्योंकि हमारे देश की बहन बेटियां जो है वो असुरक्षित है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी लाल किले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खास करके महिला सुरक्षा की तो वो बहुत ही बात करते हैं, लेकिन जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया दोस्तों, तो उस वक्त सवाल उठता है कि तब आपकी जो है यहाँ पर वो महिला सुरक्षा वाली बात कहाँ गई थी? तब तो आप जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की कम से कम आपके सामने सच्चाई आना चाहिए। बिल्किस बानो जिसके परिवार के 4 लोगों को मार दिया गया था, एक उसमें उनका छोटा बच्चा भी था, उनके साथ रेप किया गया, वो दोस्तों बिना कपड़ों के भागी, और जो लोग होते हैं आदिवासी बेचारे, उन्होंने कपड़े दिए। अब आप समझिए, इसीलिए अखिलेश ने बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो मणिपुर में हुआ है उसको हम भूल नहीं सकते, और शायद दोस्तों भूलना भी नहीं चाहेगा कोई। अखिलेश ने यह भी कहा कि मणिपुर की घटना जो है यहाँ पर बहुत ही दुखदायक थी, उम्मीद करते हैं कि अब ऐसी घटना कहीं पर भी ना हो। और सवाल यही है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, और या फिर जो राजनीति हो रही है, इसको रोकने की जरूरत है। आज मणिपुर में अभी तक शांति बहाल नहीं हुई है, और ये सबसे बड़ा रीजन है सरकार को घेरने का। इसलिए विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 2 बातें और कही थी। उन्होंने कहा था कि कुछ पार्टियों में परिवारवाद है और भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को घेर लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें करते हैं कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सुप्रिया श्रीनेत ने एक एक करके सबके नाम गिनाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहला नाम तो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे का ही है दोस्तों, जय शाह का, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद के चलते क्रिकेट टीम का जो है यहाँ पर दोस्तों हेड बना रखा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, जिसको इंग्लिश बोलना तक नहीं आता, उसको जो है क्रिकेट टीम का हेड बना दिया, वरना अमित शाह के बेटे को कहीं पर जॉब तक नहीं मिलती। यही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा जो पंकज राजनाथ, उनको भी बाकायदा टिकट देकर चुनाव लड़वाया गया। दोस्तों, अनुराग ठाकुर जो कि इस वक्त खेल मंत्री हैं, उनके पिताजी भी बीजेपी के ही वो थे, पार्टी के नेता। ऐसे में आप समझिए, बीजेपी के जितने भी ज्यादातर नेता है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, शिवराज सिंह चौहान हों, तमाम नेताओं के बच्चे जो है दोस्तों वो भी राजनीति में हैं। तो सबसे पहले तो परिवारवाद बीजेपी ही फैला रही है, अगर देखा जाए तो। उसने ही अपनी पार्टी के तमाम लोगों को जो है यहाँ पर टिकट दे रखे और टिकट पर चुनाव लड़वाकर परिवारवाद फैला रखा है। और और खास करके नरेंद्र मोदी को तो यह बिल्कुल भी नहीं बनता कि वो परिवारवाद पे बात करें, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बोलते कुछ है और करते कुछ है। फिलहाल ये तो साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री आने वाले समय में दोस्तों सत्ता से बाहर जाएंगे, और वो इसलिए भी जाएंगे दोस्तों क्योंकि फिलहाल हर देश में जो चल रहा है उसको लेकर बीजेपी घिरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरजेडी के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री का ये आखिरी इंडिपेंडेंस डे है लाल किले पर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, जो है यहाँ पर स्वतंत्र दिवस के दिन जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री का आखिरी स्वतंत्र दिवस है जो उन्होंने लाल किले पर मनाया है। आपको बताते चले दोस्तों, 15 अगस्त यानी कि आज का दिन जो था, कल का दिन, उस दिन को लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री का लास्ट डे बता दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद से वो लाल किले पर झंडा नहीं फहरा पाएंगे क्योंकि वो पीएम नहीं रहेंगे। आपको बताते चले, खत पीएम नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने जमकर लपेट रखा है। प्रधानमंत्री को किसी भी तरीके से विपक्ष दोस्तों छोड़ना नहीं चाहता है। विपक्ष को पता है कि उसका मेन मुद्दा क्या है दोस्तों। प्रधानमंत्री भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि फिलहाल इस वक्त राजनीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ भी कहे, कोई भी रीजन ले लीजिए, बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि इस राज्य में हमारी सरकार बनेगी, उसमें हमारी सरकार बनेगी, लेकिन सही में असलियत में क्या है, फैक्ट क्या है? फैक्ट
तो यही है ना कि बीजेपी से लोग कटते जा रहा है, जो बीजेपी का वोट परसेंटेज था वो लगातार घटता चला जा रहा है। और मुझे लगता है 2024 तक तो बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत ही गिरेगा, क्योंकि दोस्तों जो है साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2024 में बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल 2022 में भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर हो जाएगा और 2024 में बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सत्ता से बाहर होगी। इसका सबसे बड़ा रीजन महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की हो रही हर कहीं तारीफ। राहुल गांधी को लोगों ने लुटाया प्यार। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी खास करके बड़ों की काफी इज्जत करते हुए नजर आते हैं, जो सीनियर होते हैं। ऐसे में दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी की केमिस्ट्री सभी ने देखी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की दाढ़ी से खेलना या फिर राहुल गांधी को गले लगाना। मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरीके से एक पिता की तरह ही उनके साथ व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। आपको बताते चले, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है यहाँ पर गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, जब राहुल गांधी ने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भीड़ ज्यादा बढ़ गई है और उनको जो है यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो आपको बता दें राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की गाड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को गाड़ी में बिठाया और जो है यहाँ पर फिर अपनी गाड़ी में बैठकर गए। इस वीडियो की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और राहुल गांधी की सराहना भी कर रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा सलमान खुर्शीद का गुस्सा। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद बोले, पीएम नरेंद्र मोदी की भाषा, उनके भाषण वही घिसे पिटे पुराने। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन एक जैसा ही भाषण देते हैं और दोस्तों उनका भाषण रटा हुआ है। वो हर जो है यहाँ पर उस पर आते हैं इंडिपेंडेंस डे पर और कहते हैं कि अब देश में जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई गरीबी खत्म हो जाएगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन इसमें से असलियत क्या है? क्या प्रधानमंत्री इसमें से एक भी बात पर दोस्तों फोकस करते हैं? क्या उन्होंने फोकस से आज तक किसी भी एक मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कोई एक बड़ा मैटर ले लीजिए, प्रधानमंत्री ने आज तक मैटर को सॉल्व नहीं किया है, बल्कि लोगों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। किसान आंदोलन और किसान कानून ले लीजिए, किसानों की जो है यहाँ पर 500 से ज्यादा किसानों की जो है दोस्तों डेथ हो गई थी आंदोलन करते करते, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक भी बार किसानों से बात नहीं की। यही नहीं, एनआरसी सीडब्ल्यू लाया गया, उससे जनता को फायदा तो नहीं, लेकिन दोस्तों जनता मारी गई। और ये बार बार सवाल उठता है कि आप जनता को देना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री पर सवाल इसलिए उठते हैं दोस्तों क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप राजनीति करो, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जिन चीजों पर राजनीति नहीं करना चाहिए वहां पर भी राजनीति होती है। कृषि का किस तरीके से फायदा उठाना है दोस्तों, ये राजनीतिक पार्टी बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। कम से कम दोस्तों जो चीज हो रही है उसमें दूसरी पार्टियां तो शामिल नहीं है और ये साफ दिखाई भी देता है। फिलहाल तो ये है कि प्रधानमंत्री की स्पीच सुनकर लोगों को हंसी आ गई और सलमान खुर्शीद ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री हर बार एक जैसी घिसी पिटी स्पीच देते हैं, जो कि स्पीच दोस्तों न देश के काम की है न युवाओं के काम की है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव आयोग के ऊपर कंट्रोल चाहती है बीजेपी। जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग पर कंट्रोल चाहती है। वो चाहती है कि चुनाव उसके ही हिसाब से हो और चुनाव आयोग जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि बीजेपी के पक्ष में रहता है। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी बड़ी चालाकी से चुनाव आयोग में उन लोगों को घुसेड़ती है जो लोग उसके अपने करीबी हैं और ये माना जाता है कि ये बीजेपी राजनीति करती है दोस्तों, क्योंकि उसे पता है कि अपने लोगों को चुनाव आयोग में भेजेंगे तो अपने हिसाब से चुनाव को कंट्रोल किया जा सकता है। कब चुनाव करवाना है, किस तारीख का ऐलान कराना है, ये सब कुछ बीजेपी बताती है। और इसीलिए सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये बीजेपी की चालाकियां जो हैं वो जनता के सामने आ ही जाती हैं। सवाल वही है दोस्तों कि आप हर बार जनता को धोखा देते हो और इस बार भी आपने वही किया है, जनता को धोखा देने का काम। फिलहाल
हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिले और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों सिर्फ सच्ची और बिल्कुल सही खबरें जो हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा